और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात 2024 की रण की करते हैं। निरहुआ जो कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ने वाले हैं, बीजेपी प्रत्याशी हैं, उन्होंने एम-वाई समीकरण का काट ढूंढ लिया है और अब समाजवादी पार्टी उम्मीदवार धर्मेंद्र को सीधी सीधी टक्कर देने को तैयार हो गए। 1 मिनट में पूरी खबर समझिए। लोकसभा चुनाव 2024 में मुस्लिम और यादव फैक्टर के जरिए समाजवादी पार्टी आजमगढ़ जीतने का सपना देख रही है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ समाजवादी पार्टी से एक कदम आगे चल रहे हैं। अपनी लोकसभा सीट फतह करने के लिए निरहुआ एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाकर यादव मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का दावा कर रहे हैं, वहीं मुबारकपुर के नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि शमीम के अवतार पार्टी में शामिल होने के बाद मुस्लिमों का समर्थन भी मिलने का दावा कर रहे हैं। इधर प्रत्याशी बनाए जाने के बाद धर्मेंद्र अब तक आजमगढ़ नहीं पहुंचे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ लगातार अपने इलाके में एक्टिव हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं, साथ ही विरोधी खेमे में सेंधमारी कर रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात राम की नगरी अयोध्या और अयोध्या में हो रहे रंगोत्सव की करेंगे। दरअसल रंग भरी एकादशी के साथ ही अयोध्या में रंगों के त्योहार की शुरुआत हो चुकी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस बार होली अयोध्या के लिए राम नाम वाली होने वाली है, जिसकी शुरुआत रंग भरी एकादशी से हो चुकी है। अयोध्या में रंग भरी एकादशी के साथ मंदिरों में होली शुरू हो जाती है। आज ही के दिन से रंग भरी एकादशी प्रारंभ हो जाता है और अभी पंचकोशी परिक्रमा हनुमान जी के निशान को उठा के हम लोग पंचकोशी परिक्रमा करें और पूरी अयोध्या फागुनी रंग से सराबोर हो जाती है। साधु संतों के साथ लोग सड़कों पर और मंदिर मंदिर रंग गुलाल के साथ होली खेलते हैं। बैंड बाजे के साथ साधु संतों का काफिला सब कुछ भूल होली के हुड़दंग में शामिल हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि अयोध्या में हनुमान जी सभी देवी देवताओं को निमंत्रण देने खुद जाते हैं, इसीलिए उनका पवित्र निशान साल में केवल एक बार इसी खास मौके पर निकाला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। में ना मैं कभी विचलित हुआ, ऐसे में इस चुनौती को भी मैं पूरी तरीके से स्वीकार करता हूँ। ये फैसला अंत में चाचा जी को ही लेना है। हमेशा उन्होंने कहा है कि अपने राजनीति में अपने अंतिम सांस तक वो प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। ये वादे, ये दावे वे करते आए हैं। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जी के 400 सीटों को जीतने का जो लक्ष्य है, क्या उसमें वह स्वयं रोड़ा बनेंगे? ये फैसला उन्हीं को ही करना है। तो चिराग पासवान को आपने सुना। इस बीच आगे बढ़ेंगे, बिहार की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर है। लालू तेजस्वी से पप्पू यादव ने मुलाकात की है। दरअसल पूर्णिया सीट को लेकर ये मुलाकात है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है, और पूर्णिया से ही पप्पू यादव चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार की सभी सीटों पर जीत होगी, ऐसा कहते पप्पू यादव नजर आए। दरअसल खबर यह है कि पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले उनकी पार्टी जाप का कांग्रेस में विलय हो सकता है, यानी कि अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करके पप्पू यादव पूर्णिया सीट से अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। एक परिवार के नाते जब भी वो किसी ईडी, सीबीआई या बीमार थे, हमेशा हमारी मुलाकात होती रही। हमेशा उस परिवार के साथ हम खड़े रहे। हमारे और लालू जी के जो राजनीतिक रिश्ता तो रहा नहीं कभी। हमारा और लालू जी का रिश्ता कंप्लीट रूप से एक भावनात्मक रिश्ता रहा है और ना हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। कल हम लोग पूरा परिवार थे। कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में हम लोग मिल करके किसी भी कीमत पर बीजेपी को रोक सकते हैं। और जिस तरीके से 17 महीना तेजस्वी जी ने काम किया, एक विश्वास पैदा किया, राहुल गांधी ने जिस तरह दिल भी जीता, उम्मीद भी दिखाई लोगों को, लोगों में सपने भी हैं और विश्वास भी जीता, तो ये दुनिया का इतिहास है। राहुल गांधी जी का 6000 और 4000 ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उस तरह 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने एक उम्मीद जगाया है बिहार में,
एक विश्वास पैदा किया है और हम लोग मिलकर सिर्फ 24 ही नहीं 25 भी जीतेंगे। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, इस समय बिहार में सब कुछ हिलता डुलता दिखाई दे रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि चिराग पासवान ने सीधे सीधे कह दिया है कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव ने अपना रास्ता अलग तैयार करना शुरू कर दिया है। देखिए, पप्पू यादव की राजनीतिक मजबूरी है क्योंकि 2014 में वो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से ही मधेपुरा से चुनाव लड़े थे और राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर विजयी हुए थे। लेकिन उसके बाद वो लालू यादव से अलग हुए, तेजस्वी यादव के बारे में खिलाफ में बोलने लगे, जन अधिकार पार्टी उन्होंने बनाया और इस बीच में पिछले 10 साल में उनकी साख गिरती चली गई। यहाँ तक कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मधेपुरा से उन्होंने चुनाव भी लड़ा और महज 10-12 हजार वोट आया। तो उन्हें अपने राजनीतिक विसात और राजनीतिक औकात का पता चल गया, इसलिए उनके पास अब मजबूरी है कि लालू यादव के बिना उनकी राजनीति चल नहीं सकती और सीमांचल बेल्ट में खासकर मुस्लिम और यादव बहुतायत में है। वो समीकरण ऐसा है कि बिना लालू यादव कांग्रेस से गठजोड़ किए हुए इनकी चुनावी बैतरनी पार नहीं हो सकती। इनकी पत्नी रंजीत रंजन जो है वो सुपौल से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीती थी 2014 में। उसके बाद अभी राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से छत्तीसगढ़ से, इसीलिए वो सीट शायद पूर्णिया सीट लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात कर उन्होंने आग्रह किया कि सीट कांग्रेस पार्टी को दे दीजिए और कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा है कि आप अपनी पार्टी को हमारी पार्टी में विलय कर दीजिए। तो पप्पू यादव आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व से बात होगी, शायद कांग्रेस के अलायंस शेयर में वो सीट आ जाए पूर्णिया और विलय करके वो पूर्णिया से चुनाव लड़े। इसके पहले भी जब पप्पू यादव शिखर पर थे, जब वो बाहुबली थे और बिल्कुल उनका दबदबा था उस इलाके में कोसी बेल्ट में, तो पूर्णिया से वो निर्दलीय चुनाव भी लड़कर जीत चुके हैं, दोनों विधायक और सांसद दोनों। लेकिन वक्त के हिसाब से राजनीतिक हैसियत और औकात में भी बदलाव होता है और पप्पू यादव वैसे मजबूत नहीं है जैसे पहले थे और यादव जो वोटर है वो मजबूती से तेजस्वी और लालू यादव के साथ हैं अभी भी, और इसलिए उनकी राजनीतिक मजबूरी है कि लालू यादव से मिलकर और कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी को विलय कर पूर्णिया से किसी तरीके से सीट ले ताकि मजबूत टक्कर दे सकेंगे जेडीयू के संतोष कुशवाहा जो लगातार 2 बार से सांसद हैं पूर्णिया से। बैक टू यू प्रकाश जी, इन सब के बीच अब सबसे बड़ी चुनौती है महागठबंधन में कि सीटों का बंटवारा कैसे हो। कांग्रेस की अपनी कोशिशें हैं, आरजेडी अपने प्रयासों में लगी हुई है लगातार, और अब पप्पू यादव की एंट्री के बाद सीट बंटवारे में कोई नया एंगल देखने को मिलेगा, कहीं कोई मनमुटाव, कोई नाराजगी, या फिर सब स्मूथ रहने वाला है? एक बार फिर सवाल दोहराइएगा, आवाज बीच में कट गया। प्रकाश जी, बस मैं इतना समझना चाह रही हूँ, महागठबंधन में सीटों को लेकर कहीं कोई उहापोह की स्थिति होगी या फिर सब स्मूथ रहने वाला है पप्पू यादव की एंट्री के बाद?